आंखें बंद करके ऑडी कार मिल गई, उस कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं स्टीयरिंग पर बैठा हूँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं ऐसे गियर बदल रहा हूँ, सामने हेडलाइट आ रही है, ब्रेक कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सोचो प्रैक्टिकली मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ। मकान में उस मकान में अंदर में एंटर कर रहा हूँ। ड्राइवर मेरी कार का दरवाजा खोलता है, मेन गेट पर एक संतरी खड़ा है, वो सलाम ठोकता है, बोलता है अंदर आइए। ड्राइंग रूम में कोई मेरे इंतजार में है, मैं बैठता हूँ, ऑर्डर देता हूँ, इतने लाख वहां दे दो, 1 करोड़ वो दे दो, वो बिजनेस। बिल्कुल आप एक्टिंग करिए। अब बड़ी बड़ी एक्टिंग नहीं तो छोटी छोटी करके देखिए, छोटे छोटे प्रयोग करके देखिए, हजारों लाखों में करके देखिए। आपके पास बिल आता है, आप बिल पर ध्यान देते हैं, आप सोचो चेक आएगा, इतने का चेक आएगा, वो चेक आ जाएगा। आप ये विजुअलाइज कीजिए आंखें बंद करके। अब सवाल है कि कब करें, क्योंकि ये सब चीजें इजी पॉसिबल नहीं है, तो विजुअलाइज करने का कोई टाइम है और इसको अवचेतन मस्तिष्क में देने का एक समय है, एक नियमबद्ध तरीके से ये चलता है। जब आपका चेतन मस्तिष्क निष्क्रिय होने लगता है, रात का वो समय जब आप सोने जाते हैं, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने किया और उसको अपनाया। आपको मैं ऐसे लोगों को की सूची दे सकता हूं कि आपने सुना है आंद्रे आगासी, जो विंबलडन का चैंपियन था, वर्ल्ड विंबलडन चैंपियन, उसने हजारों बार 10 साल की उम्र में तय किया कि मुझे मेडल मिल रहा है। सुब्रतो राय जो सहारा का चीफ है, उसके ऊपर चेन ऑफ प्रॉपर्टीज की ये है। वाल्टर डिज्नी, आपको मालूम है वाल्टर डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाया। मिकी माउस, डोनाल्ड डिक, जिमी, टॉम जेरी इसका निर्माता, उसका फादर एक डाक बांटने वाला था और ये खुद न्यूज़पेपर बेचता था, न्यूज़पेपर बांटता था। आपके घर में जो न्यूज़पेपर डाल के जाता है ना, ये बात न्यूज़पेपर हुआ है। उसने सपना देखा, हॉलीवुड में गया, जब उस वक्त गया तो उसकी जेब में $40 थे, केवल 2000 रुपए होते हैं। और आज आपको मालूम है $30 बिलियन का वार्षिक टर्नओवर डिज्नीलैंड का है। सुब्रतो राय, ऐसे अनेक लोग हुए हैं। आप देखेंगे शेक्सपियर है, फिडियंस है यूनानी मूर्तिकार, बीथोवेन जर्मन संगीतकार, रेफेल इटालियन कलाकार, एसडेल का मैंने बताया, कार्नेगी, एमरसन, बेकन, जय कृष्णमूर्ति, बुद्ध, कई अनेक हस्तियां हैं। वो उनके नाम गिनाऊंगा तो 2-3 दिन वो कम पड़ जाएंगे। आप देखिए नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच की किताब लिखी, नेपोलियन हिल, कि जो चाहोगे आप सोचिए वो बात करें। तो आप विश्वास करके इस प्रयोग को करिए। कैसे करेंगे? कि जब आप सोने जाएं, जब नींद आ रही है, जब उन्हीं आंखें हैं, टीवी देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लगता है आप सो जाएं, लगता है कि नहीं, थोड़े जागृत हैं, थोड़े सो रहे हैं, उन्हीं आंखें हैं, सो भी रहे हैं, जग भी रहे हैं। मतलब हमारा चेतन मस्तिष्क जो है निष्क्रिय हो रहा है और अवचेतन मस्तिष्क सक्रिय हो रहा है। उस वक्त आप अपने बिस्तर पर लेट जाइए, ध्यान से सुनिए, आज ही करके देखिए। आप कुछ भी जो चाहते हैं, संबंध चाहते हैं, किसी से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, मोटे बनने से पतला बनना चाहते हैं, पतले से अच्छी बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आपको कोई ऑर्डर चाहिए, कंपनी से ऑर्डर नहीं मिल रहा है, बड़ी मंदी चल रही है, मकान नहीं बिक रहा है, व्यापार नहीं हो रहा, तो आप वो विचार करो कि किस प्रकार जो है हम करें। लंबी गहरी सांस ली, नींद आ भी रही है, जागृत भी है, हमने अपनी मांग रखी, आप सो गए, आपका चेतन मस्तिष्क सो गया, लेकिन अवचेतन मस्तिष्क सारी रात काम करेगा। वो जमीन आसमान एक कर देगा, वो आकाश पाताल एक कर देगा, क्योंकि उसने कहा है क्या हुक्म है मेरे आका, अलादीन का चिराग की तरह वो भूत है कि मुझे क्या चाहिए। वो कैसे करेगा वो आप मत जाइए। हमें बिजली मिल रही है, बिजली कैसे बनती है मुझे मालूम है क्या, टेलीफोन कैसे चलता है मुझे मालूम है क्या, मोबाइल है कैसे चलता है मुझे मालूम है क्या, बट आई नो हाउ टू यूज। आप सोचोगे होगा होगा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा, जब आप नींद से उठते हैं तो फिर वो स्थिति आती है, योग पे जाना है,
दौड़ लगानी है, ड्यूटी करनी है, नहीं, नींद नहीं खुल रही है, कुछ नींद खुल रही है, कुछ खुल गई, फिर उन्हीं की आंखें जागृत हैं और सोए हुए हैं। उस अर्थ जागृत स्थिति में उन्हीं की आंखों में आप अपनी मांग को पुनः फीड करिए, पुनः डालिए। वो दिन भर अवचेतन मस्तिष्क, अब अवचेतन मस्तिष्क हो जाएगा क्योंकि चेतन सक्रिय हो जाएगा, दिन में दिन भर काम करेगा। और इसी प्रकार आप जहां भी शांत जगह पे बैठ सकते हैं, बैठिए, अपने मन में अच्छी विचारधाराएं रखिए। अगर मूड खराब है तो कोई अच्छा गाना लगा दो, कोई संगीत लगा दो, किसी छोटे बच्चे को याद करो, अपने पोते पोती को याद करो कि कैसा प्यारा बच्चा है। बच्चा जो है आपने देखा कैसे उठता है, बिना टेंशन के उठता है, बिना टेंशन मस्त सो रहा है। और हम जो है इसी प्रकार से शुद्ध ब्रह्म पैदा हुए और दुनिया भर की तनाव का टोकरा लेकर के घूम रहे हैं। बिल्कुल निष्क्रिय होकर के बैठ जाइए। ध्यान में अगर पूजा करते हैं तो वहां पर बैठ जाइए, एक स्थान तय कर लीजिए, ये लगा दीजिए, कौन सी ज्ञान मुद्रा, और 10 मिनट आप जहां बिंदी औरतें लगाती है वहां पर आप विचार रखिए। लगातार आप देखते जाइए, लगातार 10 मिनट विचार शून्यता से देखिए। वाइब्रेशन मौन से होती है, मौन में इतनी शक्ति है, आपके विचारों में जो शक्ति है, ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति है, चलती ट्रेन को रोकने की शक्ति है, बशर्ते आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये कर सकता हूं। अब आप 10 मिनट ऐसे बैठ जाइए। उसके बाद जो आप चाहते हैं उसको आप विजुअलाइज कीजिए, मतलब प्रकटीकरण, प्राप्त हो गया, मिल गया, और धन्यवाद दीजिए, लगातार धन्यवाद दीजिए, मुझे मिल गया, मुझे प्राप्त हो गया। मैं मिलेगा नहीं, भविष्य में मिलेगा मत सोचना, आप वर्तमान में सोचना कि मुझे मिल गया। अब जब आप ऐसे छोटी छोटी मांग करेंगे, छोटी छोटी बातों की पूर्ति करेंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये मांगे किसके लिए है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी था, उसके पास किताबें कलेक्शन करने का शौक था। होशोधारा में एक जगह ये उदाहरण आया है कि उसने दुनिया भर की किताबें इकट्ठी की, करोड़ों अरबों दुकानें किताबें, लेकिन पढ़ता नहीं था। अचानक उसको पता चला कि वो उसका मरने का समय आ गया है। उसने अपने स्टेनो को बुलाया और बोला कि मेरे पास कितनी किताबें हैं बताओ। तो उसने लंबी चौड़ी सूची दी, वो सूची भी नहीं देख पाया और वो मर गया। हम जिंदगी भर साधन जुटाने में लग जाते हैं, अचानक एक दिन मौत आती है, हम चल देते हैं। सब यही धरा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, जब सब यही रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो आप जब ये धीरे धीरे छोटी बातें पूरी करने लगेंगे, अपनी छोटी छोटी मांगे, तो आपको लगेगा कि मैं एक बहुत बड़ी मांग करूं। कौन सी मांग? इच्छा रहित जीवन, कोई अपेक्षा नहीं, डिजायरलेस स्टेट। जब आप डिजायरलेस स्टेट में आ जाएंगे तो लगेगा कि क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो सब मेरे शरीर से जुड़ा हुआ था, ये सब शरीर से। तब आपको वो इच्छा की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको अब इस संबंध में इच्छाओं और शक्तियों में एक केवल उदाहरण मैं देख करके फिर अपने समापन पे बढ़ूंगा। एक बहुत बड़ा राजा था, उसको एक ज्ञान आ गया कि किसी भी काम की ये चीजें नहीं है। वो छोड़ करके चला गया, राजपाट छोड़ के चला गया। उसके मंत्री वगैरह ढूंढते हुए जब आए तो देखा कि नदी किनारे फटे कोट हालत में चिथड़ों में पड़ा हुआ है। तो उसको वजीरों ने कहा चलो भाई अपना राजपाट संभालो। बोले क्या करूंगा, उठा भी नहीं। बोले मस्त हूं मैं। बोले यहाँ अब क्या कर रहे हो, आपकी हर इच्छा की वह पूर्ति होगी। बोले ठीक है। उसने अपनी कोट से एक पिन निकाली, सुई निकाली और नदी में फेंक दी। बोले पिन दे दो मेरे को लाके। बोले साहब वो पिन तो नहीं आ सकती, आपको लाखों पिन हम दे देंगे। बोले नहीं, पिन वही चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं आपको बताता हूं पिन कैसी आती है। उसने कहा पिन आ जाओ। तो एक मछली अपने मुंह में पिन दबा के उसके सामने आके खड़ी हो गई। बोले तो वजीरों ने देखा कि कुछ है। आप जितने योगी देखते हैं ना, पकड़ देखते हैं, ग्रस्त नहीं है। आप सोचते शक्तियां नहीं है, हम सोचते हम साधनों से शक्ति करेंगे,
ये साधन तो छूटेंगे, जब शरीर नहीं रहेगा तो हम खुद नहीं रहेंगे। तो आपको ये बताऊं कि अगर सारा धन भी तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा मर जाए तो किस काम का, क्योंकि सब यही छूट जाएगा। विवेकानंद ने कहा है, मैं अंत विवेकानंद से ही करता हूं, मुझे आरंभ भी विवेकानंद ने कहा था कि शक्ति जो है आपके पास है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, आप तो खुद आपके पास वो शक्ति है। मैं तो उन लेयर्स को हटाने की विधि बता रहा हूं, वो भी मुझे किसी ने बताई है। आपके पास तो बड़ी शक्ति है। वही विवेकानंद ने कहा है कि एज यू आर इन द वर्ल्ड, लीव सम मार्क बिहाइंड यू, otherwise what is the difference between you